बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 22 सूरत फातिर आयत नंबर 38। इन्नल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह आलिमु गैबिस समावाति वल अर्द इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों का इल्म रखता है, बेशक वो सीनों में छुपी हुई बातों को खूब जानता है। तो अल्लाह ताला फरमाया इन्नल्लाह आलिमु गैबिस समावात, बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन का आलिमुल गैब है। आलिमुल गैब का माना जितनी गैब की चीज़ें हैं, पोशीदा चीज़ें हैं, उनको जानने वाला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन के जितने गैब हैं, जितनी पोशीदा चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, उन सब को जानता है। सिर्फ़ यही नहीं कि आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें जानता है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो सीनों में भी छुपी हुई चीज़ों को जानता है। अल्लाह ताला के सामने कोई चीज़ मख्फी नहीं है, कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। ये गैब हमारे लिहाज से है, अल्लाह के लिहाज से कोई चीज़ गैब नहीं है। सब चीज़ें उसकी आँखों के सामने हैं। जो कुछ दुनिया में हो रहा है, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, ज़मीन में जो पत्ता भी किसी दरख्त से गिरता है अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं होता, अल्लाह को पता है क्या है। हत्ता दबीबती तमशी अला सखरतिन नम्मा, यहाँ तक कि एक काली चूंटी जो किसी चिकने पत्थर पे चलती है, यस्मऊ दबीबहा, अल्लाह उसके चलने की आहट को सुनता है। कैसी कुदरत! एक चिकना पत्थर इसलिए कहा कि चिकना पत्थर बिल्कुल मुलायम होता है, उस पर किसी चीज़ के चलने की आवाज़ आ ही नहीं सकती। खुरदरा पत्थर हो तो फिर भी अटकने से कुछ हो सकता है। चिकने पत्थर पर चूंटी है और वो चल रही है, उसके चलने से जो उसकी उन छोटी छोटी टांगों से एक आहट सी पैदा हो रही है, अल्लाह उसको भी सुनता है। ये हमारा अल्लाह है। फिर अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जो कुछ दुनिया में हुआ सबको लाकर सामने रख देगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने अंदर के सारे ख़ज़ाने निकाल कर बाहर निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है, सारी चीज़ें बाहर आ गईं। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी सारी ख़बरें अल्लाह को बताएगी। बिअन्ना रब्बक औहा लहा, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से वही आई होगी कि सब कुछ बता। तो एक एक चीज़ ज़मीन ख़बर दे रही होगी, सब कुछ अल्लाह के सामने वाज़ेह होगा। और फिर अल्लाह ताला ऐसी चीज़ है, अल्लाह का इल्म ऐसा है कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे तो एक आदमी आया, उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद उसने दुआ मांगी, या मल्ला तराहुल उयून वला तुखालितुहु ज़ुनून, ऐसे अल्लाह की तारीफ़ में गुन गाता गया। अच्छा, दुआ मांगने का तर्ज़ ये है कि आदमी पहले अल्लाह की अज़मत बयान करे, उसके बाद अल्लाह से मांगे, और यही शरई और मसनून तरीका है। ये जिस तरीके से हमारे यहाँ आम तौर पर मांगी जाती है, हाथ उठाते ही सीधा कहना शुरू कर देना कि अल्लाह मुझे ये दे ये दे, ये बेअदबी भी है, सुन्नत तरीके से हटकर भी है, और दुआ की कबूलियत के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। दुआ मांगने का शरई तरीका ये है कि आदमी दुआ मांगने के लिए जब हाथ उठाए तो सबसे पहले दरूद पाक पढ़े, क्योंकि जिस दुआ में दरूद शरीफ पढ़ा जाता है अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़े, फिर उसके बाद वो अल्लाह का नाम अरहमुर राहिमीन को बोले। हो सके तो ये पूरे कलिमात पढ़े, या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। ये अल्फाज पढ़े, इन सब में अल्लाह की अज़मत है। अगर ये सारे अल्फाज उसको याद नहीं हैं तो फिर यूँ करे कि या अरहमर राहिमीन को 3 दफ़ा पढ़ दें,
या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। उसके बाद फिर अल्लाह की बड़ाई बोले कि अल्लाह तू सारे ख़ज़ानों का मालिक है, अल्लाह तेरे ख़ज़ानों में कमी नहीं है, हम तेरे मोहताज हैं, तू किसी का मोहताज नहीं है। ऐ वो अल्लाह जो अकेला है, वहदहु ला शरीक है, सारी कायनात का बादशाह है, जिसके ख़ज़ानों में कमी कभी आई नहीं न कभी आएगी। ऐ अल्लाह जो सब इंसानों की हाजतें जानता है, ऐ अल्लाह जो जन्नत जहन्नम का मालिक है, अर्श फर्श का मालिक है, बादशाहों तक का मालिक है। अल्लाह की तारीफ़ करे जितनी उसके इल्म में आ सकती है। चंद जुमले तो बोल सकता है कि ऐ अल्लाह तू बादशाह है, हम फ़कीर हैं, या अल्लाह तू सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, ऐ अल्लाह तू दुनिया आखरत का बादशाह है और मेरे पास कुछ भी नहीं। चंद जुमले तो बोल सकता है। कुछ जुमले अल्लाह की अज़मत के बोले, उसके बाद फिर दुआ करना शुरू करे, और दुआ करने में भी पहले अपनी आखरत की चीज़ें मांगे कि या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। जन्नत में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा सअलतुमुल्लाह फस्अलूहुल फिरदौस, जब अल्लाह ताला से जन्नत मांगे तो फिर जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, कि अल्लाह के ख़ज़ानों से मांगा जा रहा है तो पहले आखरत की दुआएं मांगनी है। जब भी कोई दुआ मांगने लगे कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, मुझे जहन्नम से बचा, मुझे नेकी अता फरमा, तकवा अता फरमा, अपना ताल्लुक़ अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, इसके बाद फिर अपनी दुनियावी दुआ में मांगे कि अल्लाह मेरी फ़लाँ परेशानी दूर फरमा, घर में फ़लाँ मसला है उसको हल फरमा, फिर ये मांगे। उसके बाद आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़े, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 दफ़ा कहे आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस तरीके से जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ कबूल होती है। ये दुआ मांगने का शरई तरीका है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आप मस्जिद में बैठे थे, एक बद्दू आया। बद्दू का लफ्ज़ सुन सुन के ना हदीसों में पढ़ पढ़ के तारीख़ में मुझे बड़ा शौक़ था बद्दू से मिलने का। बद्दू हमारे यहाँ तो गाली समझी जाती है, लेकिन अरबों में बद्दू कहते हैं देहात में रहने वाले खालिस अरबी जो शहरों की फ़िज़ाओं से नावाकिफ़ हो। तो इसका मुझे शौक़ था। एक दफ़ा थोड़ा सा मदीना से बाहर गए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ये जहाँ वादी जन नहीं है, पाकिस्तानियों ने नाम रख रखा है, मुल्क सऊदियों का है, नाम पाकिस्तानी रखते हैं, इनकी भी अपनी हुकूमत है वहाँ। तो वादी जन की तरफ हम गए उसको देखने के लिए। तो वहाँ थोड़ा सा हम साइड पे गए तो छोटे छोटे वहाँ घर बने हुए थे और बाग लगे हुए थे, लेकिन हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई। अब इस दफ़ा जब हम बदर जा रहे थे तो बदर से पहले हम एक जगह रुके, बिल्कुल देहात टाइप जगह थी। तो हम वहाँ गए तो वहाँ कोई कुआं था, कुएं के पास उसमें बद्दू बैठे हुए थे 2, तो वो कुछ चीज़ें बेच रहे थे, बिल्कुल खालिस देहाती, दाएं बाएं सारा देहात। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा आज किसी बद्दू से मुलाकात हो गई है। तो मैंने उससे गपशप लगाई, हाल अवाल पूछे, खैर खैर दोनों की। फिर मैंने कहा कि शनाख्ती कार्ड दिखलाओ। तो उसने शनाख्ती कार्ड दिखलाया तो वहीं किसी करीबी बस्ती का उसका शनाख्ती कार्ड था। तो उनकी जो अरबी मैंने सुनी ना, तो उनकी अरबी भी मुझे अच्छी लगी, और उनकी सकाफ़त में बेतकल्लुफ़ाना ज़िंदगी, तकल्लुफ़ नहीं था, ये मुझे अच्छा लगा। तो बद्दू कहते हैं जो बिल्कुल शहर की आबो हवा से नावाकिफ़ देहात के रहने वाले हों। तो उससे मैंने कुछ चीज़ें पूछी भी सही उनके देहात के हवाले से। वो माशाल्लाह इसलिए पे बड़े खुश थे कि हम सऊदी हैं और सऊदिया में रहते हैं, हमारा मुल्क अच्छा है। हर आदमी तारीफ़ें करता है, ये उसका हक़ भी था। खैर मुझे उनकी तहज़ीब सकाफ़त के लिहाज से, उसका सादेपन के लिहाज से, बेतकल्लुफ़ होने के लिहाज से, उसकी अरबी ज़ुबान होने के लिहाज से मुझे वो अच्छा लगा। हम फिर आगे चले गए तो बद्दू आया अल्लाह के नबी की मस्जिद में, मस्जिद नबी में, उसने आकर दुआ मांगी ऊंची ऊंची। अच्छा, बद्दू वो होते थे, सहाबा कहते हैं कि जब हमने अल्लाह के नबी से कोई मसला पूछना होता था ना, तो बातें पूछने में ना हम थोड़े झिझकते थे। हम कहते थे पता नहीं मुनासिब है कि नहीं है, और बद्दू आते थे वो सीधा ही ठक। हत्ता के बाद बेचारे ऐसे समझ होते थे, वो कहते थे या मुहम्मद, हालांकि कहना चाहिए या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कुरान में है कि अल्लाह के नबी को ऐसा ना पुकारा करो जैसे आपस में अपने साथियों को पुकारते हो, का दुआ इबादिकुम बाज़ा। तो या मोहम्मद कहना बिल्कुल गलत है, या रसूल अल्लाह
तो वो ऐसे कहते थे और फिर खुलम खुला पूछते थे। तो सहाबा कहते हैं हमारी बातें जो हम पूछना चाहते थे तो वो बद्दू आकर पूछ जाते थे, हमारे मसले उससे हल हो जाते थे। बिल्कुल खुले ढुले मिजाज के होते थे, इसलिए फिर मुझे उनसे मिलने का शौक़ था। तो वाकई आज भी उनमें ऐसी है, खुला ढुला मिजाज है। हमारे है ना अजमियों में तकल्लुफ़ात हैं, अरबों में तकल्लुफ़ात नहीं है। ज़ात खुद अरबी इंसान होना, अरबी होना, अजमी ना होना, इसकी अपनी एक सिफ़ात है। यानी किसी का अरबी मुआशरे में पैदा होना और अरब होना जद्दी पुश्ती खुद अपने अंदर सिफ़ात रखता है। हमारे कौमों की सिफ़ात नहीं होती, पठानों की अपनी सिफ़ात है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। मसलन जफाकश होगा, हिम्मत वाला होगा। अच्छा, ऐसे ही हमारे बाज़ कौमें हैं, ये रौ होते हैं, इनकी अपनी तहज़ीब है, मलिक हैं, इनकी अपनी तहज़ीब है। कुछ चीज़ें ना उनकी नस्ली चल रही होती हैं, वो उनमें होती हैं। तो अरबों में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, ख़ुद अरबी होने में भी बहुत सारी खूबियाँ। उनमें एक ये है कि अरबों में तकल्लुफ़ नहीं होता, अरबों में बहादुरी होती है। अच्छा, ये ज़िमन मज़मून आ भी गया तो मैं अर्ज़ कर भी दूँ, अरबों से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अहिब्बुल अरब, अरबों से मोहब्बत किया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तौसु बिल अरबी खैरा, इस्तौसु बिल अरब, कि अरबों के बारे में मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तो मेरी वसीयत को कबूल करो, यानी उनके साथ अच्छे रहना। ख़ुद अरब होना ही काबिल एहतराम है। फिर मक्के वाला होना इजाफ़ी पॉइंट है काबिल एहतराम होने के लिहाज से, या मदीने पाक वाला होना इजाफ़ी पॉइंट है उसका काबिल एहतराम होने के लिहाज से, इसलिए कि ये लोग अजीम जगहों के हैं। ख़ुद अरबों की अपनी कुछ इब्तदाई तख्लीकी उनकी सिफ़ात हैं। एक ये है, अरब सादा होते हैं, बेतकल्लुफ़ होते हैं, उनमें तकल्लुफ़ नहीं होता। दूसरा, अरबों में बहादुरी होती है। तीसरा, अरबों में सखावत होती है। और चौथा, अरबों में उनकी ज़बान में सलासत होती है अमूमी तौर पर। ये चंद उनकी ऐसी सिफ़ात हैं जो उनमें अमूमन होती हैं। तो अरबों में एक है बेतकल्लुफ़ ना। हमारे अजमियों में बहुत तकल्लुफ़ है। देखिए ना, मैंने किसी को बुलाना हो, मैं कह सकता हूँ कि तारिक जमील इधर आ, सारे कहेंगे गलत है, मेरा ज़मीर भी कहेगा गलत है। या मैं कहूँ तारिक जमील आया, इधर बैठा रहा, यहाँ से उठ के चला गया, लोग कहेंगे मेरा ये इसका सबसे बड़ा मुखालिफ है, इसने कैसे बेअदबी से नाम लिए है। हमारे यहाँ तकल्लुफ़ात हैं हर जगह ही। हम क्या कहेंगे, हज़रत मौलाना शेख फ़लाँ तशरीफ़ ले, हज़रत मौलाना। फिर अब तो पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पता नहीं क्या ऐसी लंबी लंबी कहानियाँ पीछे लिखी होती हैं। सहाबा में ये नहीं था। और क्या कहते थे, जा अबू बकरिन व जलसा, जा अबू बकरिन व जलसा, अबू बकर आए और यहाँ बैठ गए। कुछ नहीं कहा हज़रत अलामा पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, गज़ाली दौरा, इमाम फ़लाँ, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। सादी से हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ वो लगाते थे कि जा रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह आए बस। बाकी जा अबू बकर, आप पूरी बुखारी मुस्लिम खोल के देखें, जा अबू बकरिन, जा उमर, उमर आया, अबू बकर आया। उनके यहाँ इसको समझा ही नहीं जाता कि बेइकरामी की है। हमारे यहाँ इसके तकल्लुफ़ात ज़्यादा हैं, उनमें ऐसी बातें नहीं होती। तो बेतकल्लुफ़ से उनकी ज़िंदगी होती है। तो वो आए और उन्होंने आकर अरबों ने, उस बद्दू ने दुआ करना शुरू की ऊँची ऊँची आवाज़ में, कहने लगा या मल्ला तराहुल उयून, ए वो ज़ात जिसको आँखें देख नहीं सकती। उसने अल्लाह की ऐसी दुआ मांगने से पहले, वो देखो ये अरबों की फितरत में है, वो दुआ मांग रहे हैं। हालांकि बद्दू है वो, उसने कुछ ज़्यादा दीन नहीं सीखा हुआ, लेकिन इसको समझता है कि अगर अल्लाह से मांगना है तो पहले अल्लाह की तारीफ़ करो। हम जिससे मांगते हैं पहले उसकी टीसी नहीं करते। जी सर आपके क्या कमाल है, जब से आप ऑफिसर लगे हैं ना बड़ा अच्छा माहौल बन गया। जी सर जब से आप आए हैं ना, आप किसी ऐसे जगह पास चले जाएं, आप उसके काम कराने चले जाएंगे ना, पहले लंबी पट्टी उसकी शान में पढ़ेंगे, अब फिर आप कहेंगे जी सर ये काम है। ये हमारे यहाँ रिवाज है और असूल भी यही कि जिससे मांगना हो कामत को उसकी तारीफ़ तो करो। हाँ, जायज़ होनी चाहिए। तो वो बद्दू आया, अल्लाह की तारीफ़ करने लगा, कहने लगा या मल्ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिसको आँखें देख नहीं सकती। सुनना अल्लाह की तारीफ़ का, वला तो खाली तो जुनून, गुमान उस तक पहुँच नहीं सकते। वला यसिफ़ुल वासिफ़ून, दुनिया जहान के बोलने वाले ख़तीब अल्लाह को बोल नहीं सकते। ला यख्शद दवाइर, गर्दिश दौरान से वो डरता नहीं है। ज़माने की गर्दिश आती है, लोग घबराते हैं कि ज़माना बदल गया, पता नहीं मेरे खिलाफ ही कोई ना हो जाए, मेरे हालात ना ढीले हो जाएं। तो हाँ, हर आदमी ज़माने के तगय्युर से डरता है। का ला यख्शद दवाइर यालमु मसाकील जिबाल,
ऐ वो अल्लाह जो पहाड़ों के वज़न जानता है कि कितना वज़न है दुनिया के पहाड़ों का, व मकाईल अल बिहार, समंदरों में कितने लीटर पानी है, पैमैश, वो सारा जानता है। अदद क़तरिल अमतार, बारिश बरसती है दुनिया में, कितने कतरे नीचे गिरे हैं वो सारा जानता है। अदद वरक़िल अशजार, कायनात में कितने दरख्त हैं, उनमें कितने पत्ते हैं, उनके पत्तों की तादाद जानता है। वो ऐसे तारीफ़ करता गया, ला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ वला अर्ज़ुन अर्ज़ा वला बहरु मा फ़ी क़अरी वला जबलु मा फ़ी वअरी। ऐ वो अल्लाह कि जिसकी निगाह ऐसी है, जिसका इल्म ऐसा है कि एक आसमान दूसरे आसमान से उसके आगे कोई चीज़ छुपा नहीं सकता। वला अर्ज़ुन अर्ज़ा, एक ज़मीन दूसरी ज़मीन की चीज़ अल्लाह की निगाहों से छुपा नहीं सकती। वला जबलु मा फ़ी वअरिही, और ये पहाड़ के अंदर गार में क्या है, पहाड़ इसको छुपा नहीं सकता अल्लाह से। वला बहरु मा फ़ी क़अरिही, समंदर के अंदर गहराई में क्या है, समंदर का पानी उसको अल्लाह से छुपा नहीं सकता। फिर उसने अल्लाह से दुआ मांगी, उसमें एक ये भी मांगे कि या अल्लाह, जब मेरा आखिरी दिन आए तो मेरे आखिरी ज़िंदगी का दिन अच्छा बनाना, मेरा ज़िंदगी का आखिरी अमल अच्छा बनाना, जिस दिन तुझसे मुलाकात हो तो वो दिन मेरा अच्छा बनाना। ये दुआ मांगी, अल्लाह के नबी ने उसको बुलवाया और आपने उसकी तारीफ़ की और हौसला अफजाई की उसकी इस दुआ की कि तूने क्या चीज़ मांगी है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जब भी अल्लाह से मांगना हो पहले उसकी अज़मत बयान की जाए, भला उर्दू में से, फिर दुआ मांगी जाए। और उस बद्दू ने जो दुआ में अल्लाह की अज़मत बयान की थी तो उसका इल्म गैब भी बयान किया था। क्या कहा था? कहा था वो ऐसी ज़ात है ला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ, वो गैब जानता है, एक आसमान दूसरे आसमान के गैब को छुपा नहीं सकता। वला अर्ज़ुन अर्ज़ा, एक ज़मीन दूसरे ज़मीन की गैब चीज़ों को अल्लाह से छुपा नहीं सकता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी इस दुआ को पसंद फरमाया और उसकी इस तौहीद को पसंद फरमाया। तो इसको अल्लाह ताला यहाँ ख़ुद भी पसंद फरमाते हुए ख़ुद अपनी तारीफ़ में अपना इल्म गैब बयान कर रहा है। इन्नल्लाह आलिमु गैबिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और ज़मीन की सब छुपी हुई चीज़ें, गैब की चीज़ों का आलिम है। सिर्फ यही नहीं कि ज़मीन के अंदर क्या छुपा हुआ अल्लाह इसको जानता है, का इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तुम्हारे सीनों में क्या है इसको भी वो जानता है, अंदर क्या है इसको जानता है। बाज़ दफ़ा बाहर आदमी कुछ और ज़ाहिर कर रहा होता है लेकिन अंदर कुछ और होता है। का अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सीने के उठने वाले एहसासात से वो वाकिफ़, सीने में पैदा होने वाले जज्बात तक से वो वाकिफ़, दिल में आने वाले ख्यालात तक से वो वाकिफ़। सहाबा ने एक दफ़ा कहा, मुस्लिम की हदीस है कि या रसूल अल्लाह, हमारे दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं हम आपको बता भी नहीं सकते, आपके बारे में आते हैं। फितरी चीज़ है कि आदमी के दिल में बाज़ दफ़ा रसूल के बारे में, सहाबी के बारे में ऐसी बातें आती हैं जिसको वो शर्माता है बताने से भी। तो इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं उस पर कोई पकड़ नहीं। तुम जानबूझ के तो नहीं सोचते ना मेरे बारे में या किसी और के बारे में। देखिए फितरी तौर पर आदमी के दिल में माँ बहन के बारे में भी ख्याल आ जाता है लेकिन वो उसमें बेबस होता है, आदमी फ़ौरन उसको झटक देता है। तो अल्लाह ताला इन उठने वाले ख्यालात तक से भी वाकिफ़ है, लेकिन चूँकि इंसान इसमें बेबस है, इस पर गिरफ्त नहीं है। मगर दिल की कोई बात मेरे रब से मख्फी नहीं है। अंदर अगर कोई आह भी निकल जाए ना, ज़बान बंद कर दे, बांध दे मुंह पे पट्टी, और अंदर से अगर वो अल्लाह को पुकारे, अल्लाह ये पुकार भी सुन लेता है और इन पुकारों पे फैसले भी कर देता है। कितने वाक़यात ऐसे हैं कि उनको जेल में डाला गया और उनको बंद कर दिया गया, और उनको जब बंद कर दिया गया कोई उनकी सुनने वाला नहीं था, तो फिर उन्हें यहाँ से पुकारा। जब यहाँ से पुकारा तो फिर मेरे रब ने आसमान से निज़ाम उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इजगा लोगों को लेकर गए और कहा कि हम बारिश की दुआ करना चाहते हैं, अल्लाह ने कहा कि इस मजमे में एक नाफरमान बैठा है, जब तक वो नहीं निकलेगा दुआ कबूल नहीं होगी, पहले उसको निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई वो चला जाए, सबकी बारिश रुकने का मसला है। तो कोई बंदा नहीं उठा, थोड़ी देर बाद धड़स बारिश हुई। अल्लाह ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह बंदा उठा कोई नहीं तो बारिश कैसे आ गई? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से बरसई है। कहा अल्लाह वो कौन है? अल्लाह ने फरमाया जब तक मेरा नाफरमान था तब तक नहीं बताया था, उस वक्त तक पर्दे रखे थे, तो आज क्यों पर्दा खोलूँगा? उसने कैसे पुकारा था? वो तो ऐसे हाथ उठा ही नहीं सकता था, मजमे में बैठा हुआ है। अगर वो हाथ उठा के माफ़ी मांगेगा तो सबको पता चल जाएगा यही था।
वो ज़ुबान तक नहीं हिलाई उसने, सबके सामने ऐसे ही बैठा रहा। दिल में कहा उसने कि अल्लाह माफ़ी मांगता हूँ, आपको पता है और मुझे पता है इस मजमे का बुरा मैं हूँ, मैं आपके सामने तौबा करता हूँ मेरे मौला, मुझे यहाँ से लोगों के सामने रुसवा ना फरमा, मेरी तौबा है, मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। ज़बान तक नहीं हिली, होंठ तक हरकत में नहीं आया, मेरा रब ने निज़ाम बदल दिया, बारिश बरसा दी। अलीम बिज़ाति सुदूर, अंदर भी कोई ख्याल उठ जाए तो वह ऐसा सुनता है कि फ़ैसले उतार देता है। ये हमारा रब है, दिलों के ख्याल तक से वाकिफ़ है। दूसरी जगह कुरान में यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह आंखों की खियानत तक को जानता है। कैसे कि आदमी इधर देख रहा है लेकिन असल में इधर देख रहा है, अल्लाह ताला को पता है कि ये क्या देख रहा है, अल्लाह इसको भी जानता है। किसी को देख रहा है लेकिन अंदर गलत नीयत से देख रहा है, अल्लाह को पता है किस नीयत से देख रहा है। का यअलमु खाइनतल अयुन, तुम्हारी आंखों की चोरियां जानता हूँ, तुम्हारी आंखों की ख़यानतें जानता हूँ, इससे नावाकिफ़ नहीं हूँ। वमा तुख्फिस सुदूर, सीनों में जिन बातों को छुपाए बैठे हो उन बातों तक से वाकिफ़ हूँ। तो अल्लाह ऐसे इल्म वाला है, उसके सामने कोई गैब नहीं है। ये हमारे लिए गैब होता है कि अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह के सामने सब पोशीदा ज़ाहिर है, सब ज़ाहिर भी ज़ाहिर है। लिहाजा अल्लाह की अज़मत को जानना चाहिए, इदराक करना चाहिए और दुआ से पहले अल्लाह की अज़मत को पुकारना चाहिए, फिर दुआ मांगना चाहिए। मर्दों में तो फिर भी कुछ ना कुछ ये बातें होती हैं कि दुआ मांगने से पहले अल्लाह की अज़मत बयान कर दी, इसलिए कि कभी किसी आलिम की दुआ सुन ली, कभी किसी ख़तीब की दुआ सुन ली, कभी किसी मौलाना की दुआ सुन ली, तो अंदाज़ा हो जाता है दुआएं ऐसे मांगती हैं। औरतों बेचारों को तो पता ही नहीं होता, वो तो सीधा हाथ उठाती दुआ मांगना शुरू कर देती हैं। तो दुआ का बिल्कुल गलत तरीका है, बल्कि दुआ का सही तरीका ये है, औरतें इस तरीके से दुआ नहीं मांगती जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि पहले अल्लाह की बड़ाई बोलें और फिर दुआएं मांगें। उन बेचारियों ने कभी ये सुना ही नहीं होता। तो औरतों को भी ये सिखाने की ज़रूरत है कि वो ऐसी दुआ मांगें कि पहले अल्लाह की अज़मत बोलें, भला अपनी ज़ुबान में बोलें, और फिर दुआएं मांगें। अल्लाह ताला मुझे हम सबको अपनी ज़ात आली की अज़मत का इदराक नसीब फरमाए और दुआएं भी इसी तरीके से मांगने वाला बनाए, और गुनाह के टाइम इस ख्याल का ध्यान नसीब फरमाए कि अल्लाह मेरे अंदर तक की बातों से जानता है, मेरे हर हाल से वाकिफ़ है, लिहाजा उसके आगे मासियत नहीं करनी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।